यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धसमभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगता। जी हाँ, जब मुझे कुछ ज्ञान होने लगा, कुछ समझने लगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके जब समझने लगा, तब मैं एक हाथी के समान मद से उन्मत्त होकर अपने मन में विचरण करने लगा और मुझे गर्व होने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं, ऐसा भी मुझको भान हुआ। पर जब मैं विद्वत समाज से और ज्ञानी जनों से, विद्वानों के साथ जब कुछ कुछ ज्ञान सुनकर उनसे प्राप्त करने लगा, तब मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ कि मेरा वह जो मद था, जिससे मैं हाथी की तरह उन्मत्त हो रहा था, वह मद एक ज्वर के समान उतर गया और मुझे ज्ञात हुआ कि मैं तो बस एक कुछ नहीं जानता, मैं एक मूर्ख के समान हूँ, मैं तो सिर्फ मूर्ख हूँ, ऐसा भान तब हुआ। ये नीति की इस पद्य के साथ आइए आज हम प्रारंभ करते हैं हमारी यह संस्कृत के संधि संबंधी अवधारणा ज्ञान को। तो अब हम वृद्धि संधि के अंतर्गत हैं। आज हम वृद्धि संधि के विषय में जानेंगे। वृद्धि संधि, तो इसके लिए एक पाणिनीय सूत्र है वृद्धि रेचि। यह सूत्र वृद्धि करता है, वृद्धि विधान करता है। सामान्य अर्थ में वृद्धि बढ़ना अर्थ संस्कृत में कहा जाता है, पर यहाँ वृद्धि का अर्थ है दो वर्णों के बीच में जो संधि होकर एक वर्ण आएगा, उस वर्ण को यहाँ पर समझना है। इस सूत्र के पास में जो 6185 दिया है, यह अंक पाणिनीय सूत्र का द्योतन करती है, समझाती है। तो आइए वृद्धि रेचि सूत्र पर नजर डालते हैं। तो यह सूत्र सबसे पहले समझने के लिए अवर्ण और एच प्रत्याहार को जानना चाहिए। सबसे पहले अवर्ण को जानिए। अवर्ण यानी अ अथवा आ, अवर्ण कहने पर, और एच प्रत्याहार ए ओ आई औ, इनको जान लीजिए, फिर सूत्र का अर्थ होगा। अवर्ण से एच प्रत्याहार परे रहते, अर्थात अ अथवा आ से एच यानी ए ओ आई औ जब पर में होंगे, तब पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। यह हुआ इस सूत्र का अर्थ। तो इसको और बारीकी से समझते हैं। आइए, इसके लिए हमें सबसे पहले वृद्धि क्या है यह समझना है। वृद्धि एक आदेश होता है, कहा है वृद्धि आ आई औ ये तीन वर्ण। यह सूत्र आ आई औ ये तीन वर्णों का विधान करता है। तो कब करेगा, कहाँ करेगा, तो उसके लिए हमने कहा अवर्ण से एच प्रत्याहार परे रहते। एच प्रत्याहार में आपको नीचे स्क्रीन पर अभी दे रहा हूं। तो अवर्ण कहने पर अ अथवा आ। अब इस सूत्र को और समझिए। अ अथवा आ से ए अथवा आई, ए अथवा आई के परे रहने पर आई होगा। अब देखिए, यहाँ पर आप दुविधा में रह सकते हैं। अ अथवा आ से ए पर में होने पर आई तो ठीक है, पर आई पर में होने पर भी फिर आई क्यों कहा? तो यह सूत्र दोनों का हटा रहा है। अ अथवा आ मत ये दो हैं, इनमें से एक को हटा रहा है, और ए अथवा आई जो है इन दोनों में से भी एक को हटा रहा है। दो वर्णों को हटा करके एक नए लाकर यहाँ खड़ा कर रहा है। तो यहाँ पर अ अथवा आ
ये दो जो हैं, इनसे अगर ए अथवा आई पर में होने पर क्या होगा, आई ही आदेश करेगा। इसको और बारीकी से हम जब उदाहरण में जाएंगे तब समझ सकते हैं। आप इसको यहाँ पर दिमाग पर सेटल कर लें, ठीक से बैठा लें कि ऐसा ऐसा अर्थ पड़ा था, तो उदाहरण जब देखेंगे तब आप ठीक से समझ सकते हैं। तो इसी तरह से अ अथवा आ से ओ अथवा औ के परे रहने पर, ओ अथवा औ के परे रहने पर औ ही आदेश होगा। दोनों को हटाएगा, अ अथवा ओ को हटाएगा, अथवा आ अथवा ओ को, अथवा अ और ओ औ ये दो को, अथवा आ और औ ये दो को हटा करके औ आदेश विधान करेगा। तो हमने ऊपर कहा था पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर मतलब पूर्व और पर कहने पर पहले वाले वर्ण अर्थात अ अथवा आ और उसके बाद वाले वर्ण यानी ए अथवा आई अथवा ओ अथवा औ, इनको समझना चाहिए, ये वर्णों को जान लीजिए तो ठीक रहेगा। आगे के अब एच जो है, एच प्रत्याहार क्या है, तो ए ओ आई औ ये चार अक्षर जो हैं ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने एच प्रत्याहार के विषय में जानना चाहते हैं प्रत्याहार को, तो हमारे पहले एपिसोड पर हमने रखा है। तो अब आइए उदाहरण से आपको इस सूत्र को ठीक से समझाते हैं। तो यह सूत्र को उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए देखिए, उदाहरण है कृष्ण और एकत्वम। कृष्ण और एकत्वम, यहाँ पर कृष्ण में क्या है, ण के बाद अ है, मैंने साइड पर दिया है अ है लास्ट में, और एकत्व में क्या है, ए है, अर्थात अ से ए पर में है। पिछले हमने सूत्र के अध्ययन करते समय ही पढ़ा था कि अ से ए पर होने पर क्या होगा, आई होगा। तो अब कृष्णा के अ है, उससे ए के एकत्वम के ए एच पर में है, तो अ से ए पर में होने पर अ और ए को दोनों को हटा करके क्या करेगा, आई विधान करेगा। तो देखिए कृष्णा का ण का जो अ था वह अ भी हट गया और एकत्वम का ए भी हट गया, दोनों को हटा करके क्या हुआ, इस सूत्र ने आई का विधान कर दिया। तो क्या हुआ, कृष्णा आई कत्वम हुआ। तो मिला दीजिए कृष्णई कत्वम। इसी तरह से गंगा और ओघा, गंगा और ओघा में क्या है, गंगा में आ है, न और ग के बाद आ है, और ओघ में ओ है, अर्थात अ अथवा आ से ओ अथवा औ पर में होने पर औ करता है। तो यहाँ पर आ से ओ पर में, तो आ से ओ पर में होने पर क्या हुआ, तो इस सूत्र से औ का विधान हो गया। तो वृद्धि जिसे औ का विधान हो गया तो क्या हुआ, गंग औ घा हुआ। तो मिला लीजिए गम गौ घा। इसी तरह से इसके और अन्य दो उदाहरण हैं, तो इसको समझ लिए। देव और ऐश्वर्यम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वह में अ है, वह अ से ऐश्वर्यम के क्या है, आई पर में, आई क्या है, एच में आती है, ए ओ आई औ, तो आई पर में, तो अ से आई पर में होने पर क्या होगा, अ और आई इन दोनों को हटा करके नई आई आकर बैठ जाएगा। तो नई आई जो है वो आ गया, तो देव ऐश्वर्यम हुआ। मिला दीजिए देवैश्वर्यम। अगर आप इसको ठीक से समझने में कठिनाई हो रही है तो शुरू का जो सूत्र का व्याख्यान था, यही सूत्र वृद्धि जी का, वहां ठीक से फिर देख लें। और क्या हुआ, कृष्ण और औत्कंठ्य में, अब यहाँ पर क्या है, अ अथवा आ से ओ अथवा औ के पर में रहने पर यह कहा था। तो यहाँ पर है अ से औ पर में, कृष्ण में अ है और औत्कंठ्यम में औ है। तो अ से औ पर में होने पर अ और औ इन दोनों को हटा करके क्या होगा, औ ही आकर बैठ जाएगा। तो कृष्ण औ कंठ्यम। तो मिला दीजिए कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्ण औ कंठ्यम, तो क्या कंठ्यम इस तरह से उच्चारण होगा, तो कृष्णौत्कंठ्यम। तो इसके और अन्य उदाहरण देखिए,
इह एव इहैव। देखिए गीता में हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन् इहैव, गुरु निहैव, वहां पर गुरु निहैव, न से अज वर्ण में पर में हो भवेल वर्ण तो न ई में जाकर मिल जाता है, तो गुरु निहैव ऐसा गीता में लिखा है। पर गुरुन और इहैव है, इह और एव, इह और एव के बीच में ह का जो अ था वह अ और एव का ए दोनों को मिला करके ऐ हो गया इस सूत्र से, तो इहैव हो गया। और इसके अन्य को और समझते हैं। आइए अन्य उदाहरण, पंच एते, पंच का च में अ और एते का ए, इन दोनों को हटा करके क्या हुआ, ऐ आकर बैठ गया पंचैते। माँ और एवं, माँ में क्या है आय, उससे एवं में ए पर में तो क्या होगा ऐ आकर बैठ जाएगा, माँ एवं और आ और ए हट गया तो मैवम। इसी तरह से राजा एस, राजा का आ और ऐसा का ए, इन दोनों को आ और ए के जगह पर ऐ आकर बैठ गया तो राजैषः। इसी तरह तंडुल और ओदन, तंडुल का अ और ओदन का ओ, इन दोनों को हटा करके औ आकर बैठ गया तो तंडुलौदनः। इसी तरह एक एक, दोनों एक ही शब्द है, एक एक यानी कि एक एक करके कहते हैं, तो एक एक है तो क का अ और एक का ए, इन दोनों को दोनों की जगह पर ऐ आकर बैठ गया एकैकः। महा औदार्य, महा में आ और औदार्य में औ तो मिल गया महोदार्यः। इसी तरह नृप ऐश्वर्यम, नृपैश्वर्यम, ऊपर देवैश्वर्यम आया था, उसी तरह नृपैश्वर्यम। इसी तरह एतद एतद। इस तरह से आप इस सूत्र को ठीक से समझ लें तो आपको सरल रहेगी इस सूत्र को। तो आज के प्रसंग में आपने वृद्धि रेति अर्थात वृद्धि का विषय पढ़ा, यानी कि आ ऐ औ ये तीन, अर्थात आ ऐ औ ये तीन वृद्धि होते हैं। पर आ का तो उदाहरण मैंने नहीं दिया, तो आ का उदाहरण प्रशस्त मात्रा में आते हैं, पर यह सूत्र में आपको आ के उदाहरण के उतने उदाहरण कम मिलते हैं, आय के अन्य सूत्र में आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यही दिए। पर ऐ और औ को, ऐ और औ को ठीक से समझ लें तो आप आगे जाने पर ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए आपको इस सूत्र को बार बार रिपीट करें, दोहरा दोहरा करके पढ़ें, तो आप इस सूत्र को समझ आएंगे। तब समझ ले तब संस्कृत के अन्य ग्रंथ अथवा पत्र पत्रिका संस्कृत के जो होते हैं पत्रिका आदियों में देख सकते हैं, वहां पर और शब्द जो होते हैं उनको ठीक से समझ ले तो उनके बीच को संधि की यह प्रक्रिया है, इसको हटा करके एक एक करके बारीकी से आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने अभ्यास के द्वारा यह संधि ज्ञान ठीक से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।